जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आपका भी कोई सत्संग है, आप वो मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरे मदर के घर से है, मेरी भाभी, मेरी फैमिली के घर से है सत्संग। संगत जी, अभी हमारे घर गुरुजी की कृपा से एक बेबी बॉय हुआ, तो हम बहुत खुश थे। मेरे भाई की फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई, पहले बेटी अब बेटा हो गया। गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी आधे मैसेज करते रहते थे, तेरे घर एक फूल आने वाला है, तेरे घर नन्ना फूल आने वाला है। इस तरीके से गुरुजी हमें हमेशा ही बताते रहते थे कि हमारे घर में उनकी कृपा रही तो बॉय होगा और भाई की फैमिली पूरी होनी है, इस तरीके से मैसेजेस आते रहते थे। तो गुरुजी की कृपा रही और हमारे घर बहुत अच्छा हुआ, हमारे घर बेटा हुआ। संगत जी, जब बेटा हुआ हमने उसका फंक्शन करा, सब कुछ अच्छे से गुरुजी ने निपटाया, बहुत अच्छा किया। घर में भी डेंटिंग पेंटिंग जो होनी थी वो सब भी गुरुजी ने करवाया, बहुत अच्छा रहा। संगत जी, उसके बाद जैसे आप जानते हैं कोई भी बच्चा होता है, जो बेटी बेटा जो भी होता है, तो हमारे जो मतलब अर्धनारीश्वर जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो आते हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो हुआ यूँ कि संगत जी अभी बहुत बड़ा फंक्शन किया था घर में, बाकी भी काम वगैरह कराए थे, तो हाथ थोड़ा टाइट हो गया था सभी का। तो दिमाग में मम्मी की था कि वो लोग भी आते हैं, और आपको पता है आजकल मतलब 51,000 21,000 से नीचे तो बॉय होने पे कोई कम करते ही नहीं है। लेकिन मम्मी के पास इतने तो नहीं थे अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली 1 महीने में ही वो लोग आ गए थे। तो संगत जी हुआ यूँ कि मम्मी ने जब वो लोग आ गए, 3 जने आए थे वो, ठीक है। तो बुज़ुर्ग से मम्मी कहती हैं कि बुज़ुर्ग वाली थे वो लोग। तो जैसे ही संगत जी मम्मी कहती है कि मैं गई और मैंने उनको बिठाया वगैरह, तो वो बोलने लगी 21,000 थे, 51,000 थे, इस तरीके से वो लोग बोलने लगे। तो मम्मी ने बोला कि आप आए हो, आप अपनी आशीर्वाद दे जाओ, आप आए हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे घर आए हो, पर मैं दे उतना ही पाऊँगी जितना मेरे हैसियत होगी या जितना मेरे पास होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे बच्चे को और हमारे घर को आशीर्वाद देने आए हो। तो मम्मी कहती है कि मैंने उन्हें बिठाया वगैरह और जो भी है, तो वो थोड़ा नाराज़ होने लगे थे। लेकिन जैसे ही फिर मम्मी ने उनसे इस तरीके से बात करी, तो कहती है मम्मी कि मैं अलमारी में गई और उनको अलमारी से जो है 5,000 के करीब पैसे निकले उनके अलमारी से, और उन्होंने गुरुजी को हाथ जोड़े कि गुरुजी बस कहाँ वो 51,000 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ मैं 5100 लेके जा रही हूँ, आप संभालना। इस तरीके से मम्मी ने कहती है मैंने हाथ जोड़े, वहीं पे हमारे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है संगत जी। तो उन्होंने पहले एक बार 5100 रुपये देख के वो बोलने लगी 5100 रुपये दे रही है, 21,000 तो दे, बेटा हुआ है, परिवार पूरा हो गया है, मतलब इस तरीके से वो बोलने लगे। लेकिन फिर मम्मी ने उन्हें वही हाथ जोड़े कि आप मेरे घर आए हो, हम बहुत खुश हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे कि कोई बद्दुआएँ मत दे जाना हमारे घर में। मेरे पे यही है, आप भगवान आपकी कृपा रही, आते रहना हमारे घर में, खुशियाँ आती रहे, आप आते रहे। ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग आते हैं हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। तो संगत जी सडनली ऐसा हुआ कि वो लोग पैसे तो लिए ही लिए, उन्होंने 5100 में वो मान गए, जो लड़की होने पे भी
11,000 मांग रहे हैं, वो 5100 बेटा होने पे ले गए। और साथ ही साथ मम्मी कहती है वो इतने खुश होके गए, इतना डांस करके गए, इतनी ब्लेसिंग्स दे के गए जिसकी कोई हद नहीं थी। जहाँ वो सिर्फ मतलब नाराज़ हो जाते हैं, या मतलब जो होता है ना कि उनके अभी काम का ज़रिया नहीं होता, और बेटा होने पे आपको पता है कितने कितने पैसे मांगते हैं, लेकिन हमारे घर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने हमारी वहाँ भी लाज रखी, और सडनली वहाँ पे हमारे पास जो है मम्मी के में इतने पैसे रखे भी हुए थे, अदरवाइज़ तो इतना भी पैसे घर पे नहीं रहते, इतने तो नहीं रहते, बट वो कहीं से पैसे आए थे तो वो वहाँ पे अलमारी में थे संगत जी। लेकिन गुरुजी ने उनको हमारे से नाराज़गी तो छोड़ो, लेकिन उनको से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे घर में दिलवाई बच्चे को, और खूब डांस करके बहुत बहुत इंजॉय करके करा के वो गए हैं। इसलिए हम गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। उनका भी, वो अर्धनारीश्वर है, और गुरुजी का भी, जिन्होंने हर पल हमारा मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे मंदिर में बैठे हैं। तो संगत जी ये बात सच है कि हमारे घर में क्या कब होगा, किस तरीके से उसे हैंडल करना है, ये गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि नहीं मानते इतनी जल्दी, इतने कम पैसों में बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन मम्मी बोलती है कि वो मुझे, भाभी को, बच्चे को, सबको इतना आशीर्वाद, इतना हंस के डांस करके हमारे घर में गए जैसे कि हमने उन्हें 51,000 रुपये दे दिए हो। तो इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, हमारी हमेशा लाज बचाने के लिए, हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए संगत जी। अदरवाइज़ ये होता कि पार्टियां तो बहुत बड़ी बड़ी करी, लेकिन क्या इतने पैसे नहीं है कि इनको दे सकूं। तो संगत जी बहुत सी बातें बनाते हैं लोग, लेकिन गुरु महाराज ने तो हर जगह हमारी लाज रखी है और रखते आए हैं। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, ऐसे ही हमेशा हमेशा हमारे छोटे बड़े हर सांस में हमारे साथ रहना। गुरुपा अपनी कृपा यूँ ही पर बनाए रखना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी मेहर कृपा हम पे बरसाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मेरे बेटे के हेल्थ के ऊपर है। तो संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। तो मेरा बेटा पहले बहुत हेल्थ उसकी अप डाउन रहती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब पहले से काफ़ी बेटर है। तो पिछले काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है मैंने। तो क्या हुआ संगत जी कि एक दिन हम मंदिर गए। मैं ना बाहर से लॉक लगा के जाती हूँ। मेरी बेटी को छुट्टी थी उस दिन, संडे का दिन था, और दोनों सो रहे थे। तो अचानक से मैंने देखा कि हम जब वापसी में आए तो हमारे घर का गेट खुला था, और साथ वाले नेबर हैं जो गोदी उठा के उसको खड़े थे। हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए कि ये बाहर कैसे आ गया। तो उसने क्या किया कि अंदर से जो नीचे एक चिटकनी टाइप लगी होती है, पहले तो उसने वो खोला, फिर उसने ऊपर से जो दूसरा था वो लॉक खोल दिया, और उसने बाहर को पुश कर दिया और दोनों गेट खुल गए और वो बाहर ही भाग गया, और भागा भी वो मेन रोड पे। तो वो तो गुरु जी की कृपा से पता नहीं उस दिन वो कैसे बच गया। ना जाने उसके साथ क्या हो जाता, या कोई उठा के ले जाता, या किसी के नीचे, गाड़ी के नीचे आ सकता था वो। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना कि वो ऐसी मिस हैपनिंग होने से उन्होंने बचा लिया। तो एक वो और एक दशहरे वाले दिन का है। तो वो हम उसको दशहरा दिखाने लेके गए शाम को। जैसे ही हम एक्टिवा से उन्हें खड़ा किया एक्टिवा, वो फटाफट नीचे उतरा और भाग के सड़क क्रॉस करने लगा, तो एकदम से गाड़ी आ गई। तो उस टाइम भी गुरुजी ने
अपनी कृपा से उसको बहुत बहुत बचाया। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने पल पल उसके सर पर हाथ रखा है। जैसे उसके ऊपर रखा, गुरु जी सब संगत पर, अपने संगत गुरु परिवार पर ऐसे ही अपना हाथ मेहर बनाए रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मेरा और शुक्राना सत्संग है। मेरे मायके में उन्होंने नया फ्लैट लिया है, मतलब कि एक जो जिसमें रहते थे उसको सेल करके उन्होंने नया फ्लैट लिया है। तो पहले तो ऐसे ही चल रहा था कि वहाँ से कहीं और मूव हो जाए, लेकिन बाहर रेट बहुत ज़्यादा थे, इसलिए 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। और मैं हर सैटरडे गुरुजी के आश्रम जाती हूँ। हर बार मैं यही बोलती थी कि गुरुजी उनको अच्छा घर ब्लेस करना, बस वो जगह आपकी ब्लेस की हुई हो, वहाँ पे जाके वो खूब तरक्की करें, उनके घर से सारे कष्ट क्लेश बीमारियाँ विपदा सब दूर हो जाएं। तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने नया फ्लैट ले लिया है, उसकी साई दे दी है। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। एक और सत्संग है कि मेरी ननद का बेटा 6 साल से वो कनाडा गया हुआ है, तो उसकी पीआर नहीं हो रही थी, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती थी। लेकिन लास्ट वीक मेरी ननद ने बताया कि उसका काफ़ी जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। बस अब उसकी जो पीआर का जो मेन होता है वो आना बाकी है। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुजी मेरे को रोज़ नई नई गुड न्यूज़ सुनाते रहना। सत्संग के दौरान मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के। रात को भी मैंने रात को भी सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया तो वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अभी फिर से मैं दूसरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अभी। जी संगत जी, गुरुपा के इतने सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी गुरुपा के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। हाँ संगत जी, नवरात्र के बाद मैं बड़े मंदिर गुरुपा ने बुलाया और मैं एकादशी वाले दिन गुरुपा के बड़े मंदिर गई। गुरुपा के चरणों में 20-25 मिनट बैठने का मौका लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बाहर ही दरबार लगा हुआ था गुरुपा के स्वरूप के, पिंक चोले में बहुत ही सुंदर स्वरूप लगा हुआ था गुरुपा का, और वहीं सामने बैठने का मौका मिला। तो मेरे आँख से तो कंटिन्यू आंसू निकलता ही रहा। पता नहीं, कहते हैं बड़े मंदिर में जाके आंसू तो रुकता ही नहीं है कभी, वो पता नहीं नेगेटिविटी निकलता है क्या होता है संगत जी, वो तो गुरुपा ही जाने क्या कर्म काटते हैं गुरुपा। अब बहुत ही अच्छा लगा। और संगत जी, जो मैं गई तो जा करके मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं रोते रोते यही बोली, गुरुपा इस बार खाली नहीं जाऊंगी। आप कहते हैं कि तू मेरी धी है, बड़े मंदिर तेरा मायके है, तो मैं अपना मायके आई हूँ। मायके से कोई बेटी खाली नहीं जाती। आज तो गुरुपा मैं झोली भर के जाऊंगी। जो भी मेरा दुख तकलीफ़ है वो आज यहीं आप ख़त्म कर दें गुरुपा, और अपनी ब्लेसिंग से हमारी झोली भर दें। इस बेटी को खाली मत लौटाना बाबा। बस इतना बोलने का, और मैं आंसू तो मेरे रुक नहीं रहे थे, मैं रोती जा रही। फिर संगत जी चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। फिर उसके बाद लंगर हॉल की तरफ जब जाने लगे
तो वहाँ भी मंडप पे जो मंडप के पास जो लंगर हॉल जाने के रास्ते में जो एक जगह और बैठने का बना हुआ है ना, जहाँ पर संगत बैठती हैं, तो वहाँ पर फिर से मतलब अब वो दरअसल हमारी बेटी का छोटा सा बेटा है, तो उसको दूध वगैरह देने के लिए हमारी बेटी ने बोला कि मम्मी रुकना पड़ेगा थोड़ा। मैं बोली हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहीं पर बैठ गए, हम लोग बैठ गए। तो गुरुपा का इतने अच्छे गुरबानी चल रही थी, तो मेरे आँख से आंसू निकलते जा रहा था, गुरुपा 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 बस। तो तब तक में सेवादार फिर दोबारा आए संगत जी चाय लेकर के। तो मुझे लगा कि पता नहीं गुरुपा फिर से डबल डबल बिला रहे हैं, तो ले लिया हमने लिया, बेटी ने लिया। और जब बेटा के सामने वो गए ये सेवादार चाय देने के लिए, तो अपने हाथ से लेने नहीं दिया, वो अपने हाथ से उठा करके और उसके हाथ में दे करके और जय गुरु जी बोल के दिए। तो मैं तो इतना ज़ोर से रोने लगी। मैं बोली गुरुपा ये तो आप थे, ये तो आप थे, अपने से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस बच्चे को। तो ऐसा हुआ संगत जी, मैंने बोला और तुरंत ही गुरुपा ने मतलब ऐसे, और किसी को वो अपने हाथ से नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरा बेटा को अपने हाथ से चाय प्रसाद दे करके हाथ में फिर बोलते हैं जय गुरु जी पी लो। तो इतना अच्छा लगा। मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा गुरुपा अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लोग लंगर हॉल गए, लंगर चखा। लंगर चखने के बाद फिर जल प्रसाद के पास जब आए तो सबको एक एक बॉटल मिल रहा था। मेरा बेटा को 2 बॉटल दिया उन्होंने। गुरुपा की डबल ब्लेसिंग्स उसको हर जगह मिल रहा था। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी जब कल की बात बताएं, गुरुपा का मैसेज आ रहा था। मैं लेटने चली गई थी रात में, सारा काम निपटा के मैं लेटने चली गई थी। तो जब लेटने जाते हैं तो मोबाइल में मैं तो सत्संग सुनते सुनते ही काफ़ी लेट 2-2:30 बजे तक मैं रोज़ ही सुनती हूँ। तो कल भी मैंने मोबाइल का ईयरफोन कान में लगाया और मोबाइल में जैसे सत्संग खोला तो उसमें आ रहा था कि तुम्हें बार बार मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारे किचन में कुछ परेशानी है, तुम किचन में जाओ, किचन में देखो। तो मैं बोली कि किचन से तो सब कुछ मैं करके आई, गैस का नॉब बंद करके आई, लाइट ऑफ करके आई, फिर पता नहीं क्या परेशानी। फिर क्या हुआ ना कि मेरा बेटा थोड़ा शोर करने लगा वहाँ सत्संग सुनने में। तो मैं बोली चल तू लेट, मैं बाहर सोफे पे बैठती हूँ हॉल में। तो संगत जी मैं हॉल में आके सोफ़ा पे बैठी हूँ, रात का 1:30 बज रहा था। तो उसी टाइम मतलब मेरा केटल जो था, केटल जो पानी गर्म करने वाला जो केटल होता है, वो केटल अपने आप ऑन था वो, और ऑन था और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। वो बार बार ऑन हो रहा था, गर्म हो कर के फिर वो कट जा रहा था, ऑटो कट हो जा रहा था। फिर जब मैं सोफे पे बैठी तो मेरा नज़र पड़ा, तो मैं बार बार देख रही हूँ कि लाल लाइट जल रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद वो कट जा रहा है, क्योंकि पानी तो है नहीं जो उसमें गर्म होगा। तो संगत जी मेरे तो होश उड़ गए। मैं बोली हे भगवान, गुरुपा यही संकेत दे रहे थे कि तेरे किचन में जाओ, किचन में कुछ है। तो जा कर के जल्दी से मैंने केटल में पानी डाला। उसके बाद केटल इतना गर्म हो रखा था, अगर संगत जी उस तरह से हम सो जाते और वो रात भर वो ऑन की अवस्था में रह जाता और पानी नहीं था उसके अंदर, तो क्या हो सकता था। आग लग सकती थी, शॉर्ट सर्किट हो सकता था, ब्लास्ट हो सकता था क्या। और वहीं पर गैस की पाइपलाइन है, गैस का वो जो होता है IGL वाला मीटर लगा हुआ है, बिल्कुल वहीं पर सटा हुआ गैस पाइप है, सब कुछ है। तो क्या होता संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर गुरुपा हाथ पकड़ के ना चलाएं संगत जी तो क्या हो इस जीवन में। हम सब सारे संगत के रखवाले तो गुरुपा हैं। संगत जी है बहुत बड़ा हादसा होने से गुरुपा ने हम सबको बाल बचा लिया, और ये गुरुपा ही हैं
जो हमेशा ही अंग संग रहते हैं। और संगत जी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात को मौका ही नहीं मिल रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने का। मैं सोने चली गई, फिर रात के 2-2:30 बज गए थे, 2:30 बज गए थे करीब। तो मुझे लगा इतनी रात हो गई, अब मैं सो जाती हूँ। जैसे बिस्तर पे लेटने गए संगत जी, स्क्रीन पे गुरुप्पा का मैसेज आया कि गल पुत्र शुक्राना करना भूल गया। संगत जी, मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से उठी, सॉरी बोली, सॉरी गुरुप्पा। गुरुप्पा कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि बेटा सो नहीं रहा था। वो दिन में सो लिया था और रात को सो नहीं रहा था, वो शोर कर रहा था। इसलिए मैं सत्संग तो शेयर करना था मुझे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी उसकी वजह से कि वो पीछे से शोर करता रहता है। तो मैं बोली अब कैसे करूं इस तरह से। फिर उसके बाद मैं चुपचाप मैं बाहर आई। मैं बोली कि अब तो शुक्राना मुझे करूँगी तभी सोऊंगी। फिर शुक्राना सत्संग करने में पूजा रूम में अपने मंदिर वाले कमरे में आई। बैठ के मैंने शुक्राना किया और कहते हैं गुरुप्पा कि मैं पहले ही तुझे आगाह कर दे रहा हूँ, ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है। तो संगत जी, बस यही सब है। गुरुप्पा का अभी मैसेज आ रहा है कि मंदिर में एक चीज़ लेके आ, स्थापना कर। तो वो मैं स्थापना, आज तो मैंने गणपति जी का फिर से स्थापना करके पूजा करी हूँ। और अभी और एक सत्संग में सुन रही थी कि शिवलिंग ला करके घर में स्थापना करो और शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाओ। मेरे बेटे का ब्लैक मैजिक के बारे में संकट जी आ रहा है कि ब्लैक मैजिक मैंने काट देता और थोड़ा सब्र रख, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस संगत जी, अब गुरुप्पा के हाथ में ही सब कुछ, हमारे जीवन की डोर है, सबकी नैया का डोर गुरुप्पा के हाथ में है। बस होना ही है। जो देर लग रही है अब गुरुप्पा कहते हैं जो देर लग रही है काम पक्का हो रहा है तेरा, जो हो रहा है पक्का हो रहा है। तो बस हम तो निश्चिंत हैं। बस मेरे पिता जब बैठे हैं तो बेटी को क्या क्या सोचना, क्या चिंता, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। गुरुप्पा मेरा कुछ नहीं, जो है सब आपका, जब मैं ही आपकी तो मेरा क्या रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। जय गुरुप्पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज 18 अक्टूबर है। मैंने नवरात्रि में भी अपने सत्संग शेयर किए थे। उसके बाद मुझे एकदम से शिमला जाना पड़ा, तो वहाँ हमारी कुछ क्लासेस थी। तो वहाँ पर मैंने जाते वक्त गुरुजी का कहा था कि गुरुजी मेरे साथ में चलो और मेरे साथ हर वक्त रहना। तो संगत जी, मुझे सफ़र करते हुए हिमाचल से हूँ, तो हमारे लिए शिमला बहुत ही दूर पड़ता है। तो मुझे हमेशा बस उल्टी का डर तो रहता है, तबीयत बहुत ख़राब होती थी मेरी। तो जाते वक्त इस बार ना मैंने गुरुजी का जल प्रसाद ना उसमें अपनी बोतल में डाल लिया और उससे ही दवाई ली मैंने। संगत जी, जाते वक्त मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं सफ़र कर रही हूँ। मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी इस बार ना मुझे ऐसे लगना चाहिए कि मैंने सफ़र ही नहीं किया, और सच्ची में वैसे ही हुआ। मैंने आते वक्त भी वो बोतल में जो जल प्रसाद था वैसे ही रहा। आते वक्त भी मैंने उससे ही दवाई ली और मैं बहुत अच्छे से घर पहुँच गई। वहाँ जब शिमला में गए ना, तो हमारी कुछ प्रेजेंटेशन थी आगे। तो मुझे शुरू से ही सभी के सामने बोलने में बहुत ही झिझक होती है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस बार गुरुजी ने वो भी मुझे दिया। मैंने इतने सारे लोगों के बीच में अपने प्रेजेंटेशन दी और सभी ने क्लैपिंग भी की, और मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि शायद आज तक मैंने कभी नहीं किया ऐसे। तो ये मेरे साथ मेरे गुरुजी थे, तभी मैं ये सब कुछ कर पाई। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बदल दी है। जो मैं पहले थी अब मैं वैसी नहीं हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं पहले क्या थी और अब क्या मुझे गुरुजी ने मेरे कर दिया है।
बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आए हैं ज़िंदगी में, बहुत ही पॉजिटिव सोच हो गई है। गुरुजी कभी किसी के बारे में गलत सोचने नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है मेरी ज़िंदगी का। और हर वक्त गुरुजी साथ देते हैं। जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले आई चंडीगढ़ के रास्ते। तो मैं गुरुजी को याद करूँ कि गुरुजी मैं पहली बार अकेले आ रही हूँ, तो आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाइए कि मुझे फ़ील हो कि आप मेरे साथ हैं। तो जब मैं यहाँ से गई थी ना संगत जी, तो तब भी मुझे 777 गाड़ियाँ दिख रही थी। आते वक्त मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी फ़ील कराइए मुझे कि आप मेरे साथ हो। तो उसी टाइम वहाँ से जय गुरुजी की गाड़ी क्रॉस हुई। मैंने फ़र्स्ट टाइम जय गुरुजी गाड़ी पे लिखा हुआ देखा, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल में अभी ऐसा कुछ भी गाड़ी पे हमें कभी भी लिखा नहीं दिखता है। तो मुझे चंडीगढ़ के रास्ते जब आई तो वहाँ पर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखा और मैं बहुत खुश हुई। मुझे ऐसे लगा क्या, सच्ची में हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी हमारे साथ में हैं। वो अपनी बेटी को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से सफ़र हो गया, बहुत अच्छे से, मतलब मैं घर पहुँच गई। मतलब मैं जो रास्ता इतना ख़राब था ना, उस रास्ते में बिल्कुल सोई ही पहुँची। मुझे पता ही नहीं चला कि वो रास्ता कब क्रॉस हो गया, मैं घर पहुँच गई। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जब मैं शिमला से वापस आई तो कुछ पता नहीं क्या था, मेरा कुछ गुरुजी के साथ कनेक्शन कुछ पता नहीं, ऐसे लगे कि कम हो रहा है। मुझे फ़ील हो, मुझे सत्संग सुनने का मन नहीं करे, सत्संग रिकॉर्ड करने का मन नहीं करे। कुछ मतलब नेगेटिविटी जैसी हो गई थी। शायद किसी ने कुछ किया होगा, यही हो सकता है। तो मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ गया कि तू आज का सत्संग नहीं सुनती है, तेरा और मेरा कनेक्शन कम हो रहा है, तो तू सत्संग सुन, तभी ये सब कुछ सही होगा। और गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि तू जब भी मुझे याद करती है, मैं तेरे साथ होता हूँ ना। तो मैं सच्ची में बोलूँ गुरुजी, तो सच्ची में मैं जब भी याद करती हूँ आपको, तो आप साथ में होते हैं मेरे। तो अब थोड़ा सा 2-3 दिन में सब सही हो रहा है। मैं सत्संग सुनने लगी हूँ और बहुत अच्छा फ़ील भी हो रहा है। फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि आज मैं तुझे दर्शन दूँगा। तो आज हमारा स्कूल साइड से बाल मेला था, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ संगत जी जो ब्लैक बटरफ्लाई गुरुजी की दिखती है ना, ब्लेसिंग, वो बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई। हमने बटरफ्लाई देखी हैं, लेकिन वो जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है ना, वो कुछ उसका कुछ रूप ही अलग सा होता है। तो आज मुझे मेरे सामने से गुरुजी ने कहा था कि मुझे पहचान लियो, मैं आज दर्शन दूंगा। तो सच्ची में मेरे सामने से ना, मेरे ऊपर से 2 बटरफ्लाई उड़ के गई। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं बहुत खुश हुई। और पूरा दिन वो ब्लैक बटरफ्लाई मेरे आसपास ही चलती रही। तो गुरुजी मेरे पूरा दिन आए साथ में रहे। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर वक्त हमें गाइड करते हैं। गुरुजी आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी लाइफ क्या होती। मतलब गुरुजी ने मुझे बचपन से ही ब्लेस किया, गुरुजी बोलते, ये सच्ची बात है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था शायद। गुरुजी सब जानते हैं। तो आप गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे किन खुशियों के लिए मैं तरसती हूँ, खुशियाँ भी मिलेंगी मुझे। गुरुजी बच्चों के साथ, मुझे हमेशा आता है मैसेज कि मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, तो टेंशन ना ले। तो सच्ची में अब मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी हैं। तो हमारी क्या औकात है। यहाँ कुछ हमारे शहर में ना थोड़े दिन से कुछ कुत्ते पागल हो रखे हैं, तो उसको लेके भी मैं टेंशन ले रही थी कि बेटा मेरा स्कूल जाता है कि कहीं वो कुछ हो ना जाए। तो गुरुजी का मैसेज आया, तो टेंशन ना ले। उस दिन मैं आई तो मुझे 777 गाड़ी दिखी। मतलब गुरुजी का कहना था कि मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र क्यों करती है। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब जानते हैं कि किसको किस वक्त क्या देना है। क्या मैं गुरुजी से मांगती नहीं हूँ, पर कई ऐसी बातें हैं जो मन करता है कि हमारे साथ होनी चाहिए। वो गुरुजी सब जानते हैं। मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास रखी है,
गुरुजी कब पूरी करते हैं वो गुरुजी ही जानेंगे, और मुझे पता है वो गुरुजी पूरी करेंगे। वो मेरी किस्मत में नहीं है, फिर भी गुरुजी मेरी किस्मत में वो डालेंगे। गुरुजी ने मुझे कहा है, तो वो पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मेरी अरदास पूरी करेंगे। वो दिन कब आएगा वो आप जानते हैं। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग था अभी का। तो मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना और सारे संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आज करवा चौथ 20 तारीख है। गुरुजी ने मुझे 18 तारीख को बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन दिए जोत में। मेरी जोत में डबल बटरफ्लाई बनी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे परसों और कल बटरफ्लाई दिखाई, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे येलो बटरफ्लाई दिखाई दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे पेट की परेशानी को ध्यान रख और ये उपाय कर, नहीं तो ये बढ़ जाएगी और तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। पर मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं है और मैंने उसे सत्संग को आगे बढ़ा दिया। फिर दोबारा से वही सत्संग मेरे सामने आया, तब मैंने फिर से उसे आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा कि गुरुजी सारे सत्संग मेरे लिए नहीं होते, क्योंकि मैं काफ़ी सत्संग सुन के नोटिस कर चुकी कि जैसा उसमें गुरुजी बोलते वैसा हर बार नहीं होता। तो सभी सत्संग हर एक के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं होते। और ये सोच के मैंने उसे आगे बढ़ा दिया। और फिर मेरे को गुरुजी ने मेरे पेट में दर्द हुआ और ये एहसास कराया कि वो सत्संग तेरे लिए ही था। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की अभी सुबह अमृत वेला में कि गुरुजी अगर ये सत्संग मेरे लिए है तो फिर मेरे सामने आए और मैं इसे पढ़ सुन सकूं। तब संगत जी फिर से वो सत्संग मेरे सामने आ गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने उसको फिर से सुना और गुरुजी ने मुझे बता दिया कि ये सत्संग तेरे लिए ही था। इसलिए मेरी प्रार्थना करने पर वो इतनी जल्दी मेरे सामने दोबारा आ गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मेरी कैसे अलमारी की दराज की भी सफाई कराई, ड्रॉ की, जिसमें मुझे सिंदूर रखा हुआ मिला, जो मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था और मैं सारे में ढूंढ चुकी थी, मुझे नहीं मिल रहा था। और जितने भी मिले थे वो सब मैंने आगे बाहर घर से बाहर निकाल दिए थे गुरुजी के कहने पर फिर भी मैसेज आ रहा था कि तेरी अलमारी में अभी भी एक चीज़ रह गई है। तब मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुपा अब आप ही देखना, मुझे तो नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर साफ़ कर डाला, सारी अलमारियाँ देख ली, पर फिर भी मुझे नहीं मिली। संगत जी, गुरुजी के कहने पर मैंने सारे में ढूंढ के सफाई कर दी थी और जितना भी सामान मिला था वो सब मैंने बाहर निकाल दिया था। और फिर भी मैसेज आया जा रहा था, फिर वो मैसेज आना बंद हो गया। और अब फिर गुरुजी ने मेरे से वहाँ की सफाई कराई और वो सिंदूर बाहर निकलवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैंने अपने घर में ही सत्संग किया था और जल प्रसाद के लिए बाहर से ही हम पानी की बोतल लेके आते हैं। मुझे बाहर की बोतल का पानी हमेशा ही कड़वा लगता है और घर का ही पानी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस सत्संग में बाहर से ही पानी की बोतल वाला ही जल यूज़ कर रही थी। जब मैं वो जल प्रसाद पी रही थी तो मुझे कुछ पानी कड़वा सा लग रहा था और मैं ज़्यादा पी नहीं पा रही थी, तो मैंने आधा पानी छोड़ दिया और मैंने सोचा कि इस पानी को मैं धीरे धीरे ही 1-2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। तो वो बोतल मेरे बिस्तर के ऊपर ही थी, तो मैं 1-2 घूंट रोज़ पी लेती थी, लेकिन मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया था, दिन रात कड़वा रहता था। मैंने इतनी चीनी खानी, टॉफ़ियाँ खानी, लेकिन कड़वापन नहीं जाता था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि पता नहीं मेरे मुंह को क्या हो गया है, मेरा मुंह बहुत ही कड़वा रहने लगा है। तो फिर वैसे ही थोड़ी देर बाद वो सोचने लगी कि कैसे क्या हो गया है। तब उसने कहा कि मम्मी, जो जल की बोतल है वो तुमने बिस्तर पर रख रही है, ये तो गुरु जी का प्रसाद था, अमृत की तरह होता है, तुम्हें चारपाई पे नहीं रखना चाहिए था, और इस जल को या तो गमले में डाल दो या पी लो। फिर मुझे भी ध्यान आया, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी कि ऐसा आगे से नहीं होगा। मैं उस बोतल का पानी को ही एकदम से पी गई। जैसे ही मैंने उस जल को पिया तो मेरा मुंह 10 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इसे बिस्तर में रख दिया था, जो गलत था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जय गुरु जी, आपने मुझे याद दिला दिया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है हमारे घर के ऊपर। गुरु जी तो रोज़ ही तितली के रूप में दर्शन देते हैं और हमारे बच्चों को भी खूब ब्लेसिंग देते हैं। गुरु की वजह से ही हमारा सारा कारोबार चल रहा है, हम शांति से इस घर में रहते हैं। गुरु जी की बहुत मेहरबानियाँ हैं। मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और जो संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी खूब ब्लेसिंग देना, और जो आंटी जी शेयर करेंगी उनको भी खूब ब्लेसिंग करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जी संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।